हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। मैं परिणीति यादव। आज मैं आपको बताऊंगी कि कितने तरह के नेल्स होते हैं एक्सटेंशन में। तो सबसे पहले जो नेल्स होते हैं वो होते हैं प्रेस ऑन नेल्स। ये इस टाइप के होते हैं और बॉक्सेस में आते हैं। और बेसिकली जिनके पास टाइम नहीं होता कराने का या जिनको बहुत चीप वाला चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा दिन का स्टे नहीं होता तो वो अपने लिए प्रेस ऑन नेल्स लेते हैं। उसके बाद होता है पॉलीजेल। पॉलीजेल जो होता है वो इस टाइप की ट्यूब्स में आता है और ये वाले नेल्स मुझे बहुत पसंद है। एक तो बहुत लाइट वेट होते हैं, प्लस इस जेल के थ्रू ही नेल्स को बनाया जाता है तो इसलिए इसमें कोई अलग से एक्सटेंशन नहीं किया जाता है। और इन वाले नेल्स को करने के लिए हम इस तरह के टिप्स यूज़ करते हैं और बाद में इन टिप्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो सिर्फ जो जेल से नेल्स बनते हैं वो ही हमारे हाथों पर रहते हैं। तो ये इस टाइप का ये बॉक्स आता है और इस टाइप के नेल्स होते हैं जो हम इसमें यूज़ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार इन टिप को यूज़ करा वो ख़राब हो गया, नहीं, वो ख़राब नहीं होता है। उसके बाद हमारे होते हैं टेम्परेरी नेल्स, नेल एक्सटेंशंस, जो इस टाइप के नेल्स होते हैं और इनको हम ग्लू से हम इनको नेल्स पे लगाते हैं। और उसके बाद हमारा आगे का जो प्रोसीजर होता है हम उसको करते हैं। उसके बाद फिर होता है हमारा जेल नेल्स। एक होता है पॉलीजेल और एक होता है जेल। तो प्लीज़ आप दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग हैं। और इन सबको करने का बिल्कुल अलग अलग प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है कि सारे एक तरीके से होते, नहीं, एक तरीके से नहीं होते। इनको करने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्लस उसके बाद होता है हमारा एक्रेलिक। और एक्रेलिक में हम लोग इस टाइप का हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं। ये एक पाउडर फॉर्म में होता है जिसको हम लोग मोनोमर की हेल्प से हम इसको नेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। और मोनोमर एक लिक्विड ही है, लिक्विड। और ये है वो लिक्विड। इससे हम अब हमारा चाहे हमें एक्रेलिक करना है उसमें भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जेल करना है तब भी हमें मोनोमर की ज़रूरत पड़ती है। तो नेल एक्सटेंशन में मोनोमर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोनोमर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसके अलावा हमारा काम ही नहीं होगा। ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस, क्यूट ग्लासेस होते हैं जिसमें हम हमारा मोनोमर डालते हैं। ये मोनोमर के लिए, तुम्हारा टकीला शॉट्स नहीं है। और प्लस हम चाहें तो नॉर्मल नेल्स पे भी हम ये एक्रेलिक और जेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके टिप्स आते हैं सी कट वाले। और जो हम लोग ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ वो नेल्स कैसे होते हैं। वो इस टाइप के नेल्स होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पीछे से इसके अंदर सी कट है, ठीक है। तो हम लोग इनको जब हमें जेल एक्सटेंशन करना होता है, नॉर्मल जेल, नोट हमारा ये वाला पॉलीजेल में नहीं यूज़ होते हैं। ये सिर्फ हमारा जेल नेल्स और एक्रेलिक में यूज़ होते हैं। और जब हम लोग नॉर्मल टेम्परेरी एक्सटेंशन करते हैं तब हम इस टाइप का नेल यूज़ करते हैं। इसके अंदर ट्रांसपेरेंट भी आता है और बिना मतलब इस वाला शेड का भी आता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट हम मोस्टली हमें अगर कुछ ग्लिटर वर्क करना होता है या कुछ स्टोन वर्क करना होता है जिसे हमें ज़्यादा हाईलाइट करना हो, हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं। और अगर हमें पॉलीजेल करना है तो फिर हम इस टाइप के नेल्स यूज़ करेंगे। फिर हम पॉलीजेल करते टाइम ये वाले नेल्स हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पॉलीजेल के लिए आपके पास ये वाला नेल होना मस्ट है। और इस तरह से सिर्फ इतने ही टाइप्स के हम लोग नेल्स करते हैं। एक फाइबर भी होता है बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है।
अदरवाइज़ मैं आपको उसका भी वीडियो बना के देती, बट मैं वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।